एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं अपने आज के इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल मैथमेटिक्स के क्लास के अंतर्गत नंबर सिस्टम के बारे में जाना और नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्याओं के प्रकार के बारे में हमने जाना। इसके अंतर्गत संख्याओं के 6 प्रकार के बारे में हमने जाना था: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स। अर्थात प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अब जो संख्याएं बचती है उसमें काल्पनिक संख्याएं भी होती है, इमेजिनरी नंबर्स, जिसकी चर्चा हायर क्लास में होती है, 11th 12th में इनकी चर्चा होती है। लेकिन उन्हीं संख्याओं में से कुछ और संख्याएं जो कुछ अपने गुण धर्म के कारण अलग नाम से जाने जाते हैं: सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या। इन संख्याओं की चर्चा हम आज अपने इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे सम संख्या इवन नंबर कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती है वो संख्याएं सम होती है। और आप सब ये भी जानते होंगे कि 2 से विभाज्यता का जो नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, अर्थात वो संख्या सम होगी। फिर विषम संख्या, जस्ट उल्टा, जो संख्या 2 से पूरी विभाज्य न हो, 2 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेष दें, वो विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या में आप कह सकते हैं कि जिसके अंत में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये लेटर्स अगर संख्या के अंत में होगी तो संख्या विषम होगी, प्रत्येक स्थिति में 1 शेष देगी 2 से भाग देने पर। आगे है साथियों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गया कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या उसमें क्या होती है कि यदि किसी संख्या का एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो, फैक्टर हो, अर्थात कि संख्या में स्वयं से और एक से एक को छोड़कर एक अन्य संख्या से भी भाग लग जाए तो संख्याएं भाज्य संख्या होगी। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 4, तो 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। तो 1 और 4 को छोड़कर एक संख्या और है 2, जिससे 4 में भाग लगेगी। तो इसी प्रकार की संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक और अन्य संख्या से भाग लगे, अर्थात जिस संख्या का एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और फैक्टर हो, गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, इसी से अगली संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा बिल्कुल इसी से बनेगी, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वैसी संख्या जिसमें केवल 2 अंकों से भाग लगे, एक और स्वयं से, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं आप देख सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 2 है, 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, आप इसे याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह भी याद रखिए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या है, आप उसको निकाल सकते हैं। आपको ऐसे संख्या चुनना है 1 से 100 के बीच में जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात जिसमें केवल 2 अंक से भाग लगेंगे, एक 1 से और दूसरा स्वयं उस संख्या से। आगे बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसमें 2 संख्याओं की बात होती है, 2 ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे को विभाजित ना करे, या कह सकते हैं 2 ऐसी संख्याएं, क्षमा कीजिएगा, जिसमें दोनों को एक के अतिरिक्त कोई दूसरा कॉमन गुणनखंड ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में 1 के अतिरिक्त और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी इन दोनों के बीच एक ही है जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। जैसे 5 और 7, ये दोनों भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। कह सकते हैं 9 और 15, ये दोनों संख्या भी सह अभाज्य है।
क्षमा कीजिएगा, इसमें 3 से लग जाएगा, 9 और 11 कह सकते हैं। 11 अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन 9 11 के साथ आएगा तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से सह अभाज्य संख्या कही जाएगी, क्योंकि 9 और 11 में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो साथियों, अगर आपने मेरा पहले वाला संख्या से संबंधित, संख्या प्रणाली से संबंधित, संख्याओं के वर्गीकरण से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित देखिए। उसको देखने के बाद आपको निश्चित रूप से संख्याओं के प्रति एक बहुत ही समग्र सोच बनेगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसको जो आप देख रहे हैं ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और अंत में आप सभी से अपील करते हैं कि अच्छी चीज़ है, पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से देखने के लिए हमारे YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल पर जा कर के प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।